हेलो दोस्तों, फाइनली सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और आज से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म प्रोसेस की बात करेंगे, फॉर्म फीस की बात करेंगे, एग्जाम के सिलेबस को लेकर के बात करेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये डिटेल नोटिफिकेशन है। एग्जाम होने वाली है 8 फरवरी को। पेपर 1 यानी कि BSTC DLED वालों के लिए, पेपर 2 यानी कि B.Ed वालों के लिए। ये बात क्लियर कर लेनी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर के। एग्जाम डेट को लेकर के पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें हमने बात कर ली थी कि 8 फरवरी को एग्जाम होने वाली है। पेपर 2 होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, पेपर 1 होगा इवनिंग शिफ्ट में। तो ये टाइमिंग आप पेपर्स की देख लेंगे। पेपर 1 DLED वालों के लिए, पेपर 2 आपके B.Ed वालों के लिए। ये बात रही एग्जाम को लेकर के। एलिजिबिलिटी टेस्ट है KVS DSSB इनके लिए, सीटेट वाला जिनको नहीं पता है। जो अपियर स्टूडेंट हैं वो भी इसका एग्जाम दे करके पास हो सकते हैं। जिनका कोर्स पूरा हो गया है तो वो तो पास कर ही लेंगे, क्योंकि आपको सेंटर टीचर वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य रहता है। और इसमें रीट की तरह ही लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, एक बार पास करना होता है। पासिंग मार्क्स वो सारी चीज़ें भी रीट की तरह ही सिमिलर रहती हैं। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप का वीडियो भी मैं बना देने वाला हूं, तो उसके लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो फॉर्म फीस लगने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये आपके एक पेपर के लिए लगने वाली है, चाहे आप पेपर 1 से हो या पेपर 2 से हो। सिर्फ एक पेपर की, या आपने BSTC कर रखी है तो भी 1000 रुपये लगने वाले हैं, B.Ed कर रखी है तो उनको भी 1000 रुपये लगने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST डिफ़िकल्ट जो एबल्ड पर्सन है, विशेष आवश्यकता, तो वो यहाँ पर 500 रुपये उनकी हाफ फीस लगने वाली है। और अगर आप BSTC B.Ed दोनों कोर्सेज कर रखे हैं तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल और OBC दोनों, यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये पेपर 1 के लिए। और अगर आपने बोथ कर रखा है, जैसे B.Ed और BSTC दोनों कोर्सेज कर रखे हैं, दोनों का फॉर्म फिलअप करना है साथ में, तो फिर 1200 रुपये फीस लगने वाली है। SC ST कैटेगरी में 600 रुपये फीस लगने वाली है। तो ये फॉर्म फीस को लेकर के बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। मेनली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सिलेबस रहेगा इसमें। यहाँ पर आप देखिए पेपर 1 का सिलेबस मेंशन किया हुआ है। देखिए 5 सब्जेक्ट रहते हैं, रीड की तरह ही सिमिलर है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये कंपलसरी रहती है 30 MCQ 30 नंबर के। मैथमेटिक्स रहती है कंपलसरी 30 MCQ 30 नंबर के। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहती है कंपलसरी और 30 मार्क्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या रहता है कि कुछ 5-7 प्रश्न जो रीट में राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया जीके के देखने को मिलेंगे, बाकी तो सिमिलर ही काम सारा। उसके बाद में लैंग्वेज चॉइसेस के आएंगे, तो लैंग्वेज आप L1 यहाँ पर लैंग्वेज 1 में कुछ चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट 5-6 जो लैंग्वेज आती है उनमें से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी, और लैंग्वेज 2 में एक दूसरी चूज कर लेंगे। तो ये भी 30-30 क्वेश्चन इसके रहते हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। तो 150 नंबर का ये आपका आपका ये पेपर 1 का सिलेबस रहता है, पेपर 1 का पेपर रहता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पासिंग मार्क्स आपको जो 55-60% जो चाहिए होता है SC ST कैटेगरी को, तो वह आपको चाहिए कि 82 नंबर और 90 नंबर का, वो सेम यहाँ पर पासिंग मार्क्स को लेकर के रहने वाला है। और अगर इस नए नोटिफिकेशन में कुछ खास बदलाव हुए होंगे, अभी मैंने इसको डीपली चेक नहीं किया है, मैं और इसको अच्छे से चेक कर लूँगा। अगर कुछ खास बदलाव हुए होंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर 2 का सिलेबस की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी थोड़ा सा यहाँ पर पेपर 1 की बजाय हार्ड आता है। 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 नंबर के सेम। और मैथमेटिक्स और साइंस वाले, अब यहाँ पर 2 स्ट्रीम रहेगी, एक तो मैथमेटिक्स की और एक सोशल साइंस वाली। तो यहाँ पर 60-60 क्वेश्चन इनके रहेंगे सब्जेक्ट के, रीड की तरह ही। और आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये चूज़ करने के 30-30 क्वेश्चन, तो ये भी आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। तो इस प्रकार से, और पासिंग मार्क्स का वही रहता है 55% 60% से। तो ये आपके सिलेबस को लेकर के बात हो गई है। डिटेल्ड सिलेबस भी इस विज्ञप्ति में, इस नोटिफिकेशन में, इस बुलेटिन में दिया हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लोक में स्टडीज़ पर मिल जाने वाला है, वहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बात रही नोटिफिकेशन को लेकर के। आपके जो भी सवाल रहते हैं सीटेट को लेकर के कमेंट्स में बताएंगे, तो अगले आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करते रहेंगे और कमेंट रिप्लाई देकर के भी आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। एलिजिबिलिटी को लेकर के एक मेन डाउट रहता है, तो आप ध्यान रखें जिनका कोर्स पूरा हो गया है वो लोग तो एलिजिबल हैं ही। जो सेकेंड ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं।
अब यहाँ पर सीन क्या रहता है कि आप अगर आज कोर्स में ज्वाइन हुए हैं और आपने आज ही इसका फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो अब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी रखती है। इसमें ऐसा नहीं रहता है कि आप कोर्स के लास्ट ईयर में होने चाहिए या आप कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, आपको बस BSTC में ज्वाइन होना चाहिए। आप ये लगा करके आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे और ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। और ये फ़ायदा कहाँ कहाँ देता है आपको, KVS में, केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्तियों में जो अभी आई हुई है केंद्रीय विद्यालय की, उसमें आप ईयर को शामिल नहीं कर रहे हैं, उसमें सीटेट पास होना चाहिए, उनको शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा DSSB की आपकी वैकेंसी आती है दिल्ली में, शिक्षक की प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी DGT PGT वो अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें रहती है। अलग अलग वीडियोज में हमने उन भर्तियों के बारे में भी बातचीत कर रखी है, तो वो भी 2-3 साल में आती रहती है। पहले थोड़ा सा लेट हुई थी, बट अब यहाँ पर डिपार्टमेंट कर रहा है कि 1-2 साल में ही भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो शिक्षक भर्तियों की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वो लोग सीटेट ज़रूर से पास कर लेंगे। ये आपके सिलेबस को लेकर के बातचीत है। डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। कोई भी दिक्कत समस्या रहेगी तो आप कमेंट्स में बताएंगे, तो अगले आने वाले वीडियोज में डिस्कशन कर लेंगे। एग्ज़ाम सिटी और स्टेट को लेकर के भी यहाँ पर बात मेंशन करी हुई है, वो भी आप इधर देख लेंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, मेनली तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये आपके राजस्थान के सेंटर रहने वाले हैं। बाकी आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिटीज़ देख लेंगे, और कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।